प्रिय दर्शकों नमस्कार। ज्योतिष तंत्र अजय में आपका स्वागत है और आपको ये बताना चाहता हूं कि नव वर्ष हमारा आरंभ होता है चैत के शुक्ल पक्ष में, जो हम प्रथम नवरात्र से इसे आरंभ मानते हैं। उस आधार पर सभी मेष लग्न वालों की जो भी जन्म पत्रियां हैं, प्रत्येक जातक जातियों की मेष लग्न और मेष राशि की यह वार्षिक फलादेश कहीं नोट कर लें। अपनी अपनी जन्म पत्रियां खोल के बैठे और देखें और उसे नोट करें और याद रखें। तो ये स्थिति रहेगी कि देखिए, मेष लग्न और मेष राशि में गुरु और सूर्य और चंद्रमा विराजमान है। ऐसे जातकों और जातिकाओं का जो अप्रैल 2024 से फलादेश रहेगा, उसमें कोई नाम भर का परिवर्तन भले आए, बाकी यही स्थिति रहेगी। देखिए, मेष लग्न में इसका स्वामी 11वें भाव में मंगल बैठा है शनि के साथ। तो क्या हुआ कि जब तक कि शनि मंगल यहां पर गोचर में विराजमान है, इनका मूड घटता बढ़ता रहेगा, पूरी तरह से मूडी रहेंगे। मेष लग्न और मेष राशि के सभी जातक जातिकाएं प्रत्येक अप्रैल से लेकर और मई तक के महीने तक जो नया वर्ष आरंभ हुआ है चैत से, इसमें उनकी यही स्थिति रहेगी। इसे बहुत ध्यान से नोट कर लें या समझ लें। गुरु ग्रह नवम भाव का स्वामी है, जो भाग्य भाव का स्वामी कहलाता है, और चंद्रमा के साथ बैठ गया है। ये गज केसरी योग बन गया गोचर में। तो ये क्या फल देगा वर्तमान में, अप्रैल महीने में नहीं, बल्कि जब तक कि ये ऐसी स्थिति रहेगी उसमें ये सुख भाव को बढ़ाएगा और भाग्य भाव को बढ़ाएगा, और भाग्य से कई रुके काम उनके इस वर्ष में होंगे। अप्रैल 2024 से ये स्थिति रहेगी। प्रत्येक जातक जातिकाएं जिनकी मेष लग्न और मेष राशि है, गोचर की यही स्थिति रहेगी। तो इसमें उनको मौसम बदलने पर जकड़ा जुकाम होने की स्थिति रहेगी, और भाग्य से उनके रुके काम पूर्ण होंगे। और अपनी पंचम दृष्टि से गुरु महाराज देखेंगे संतान भाव को और ज्ञान भाव को, तो ज्ञान बढ़ेगा, संतान की उन्नत होगी। और सप्तम भाव से वैवाहिक जीवन में सुधार होगा, दाम्पत्य सुख को देख रहे हैं। और नवम भाव से गुरु महाराज की जो दृष्टि है वह भाग्य भाव को पड़ रही, भाग्य से उनके सारे काम बनेंगे। और इसी राशि के, क्योंकि मीन राशि के ही वो रिप्रेजेंटेशन उनका है, उनका ही घर है, तो बाहरी लोगों से भी उनके काम रुके हुए बनेंगे। ये मेष लग्न और मेष राशि के जातकों के लिए सन 2024 का अप्रैल और मई का महीना यही फलादेश रहेगा, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और फिर सूर्य महाराज जो कि ये संतान भाव के स्वामी हैं और अपने उच्च में बैठे हैं, संतान मेष लग्न के जातक जातिकाओं की संतान यह अप्रैल और मई के महीने में काफी उन्नत करेगी। और इसी का फलादेश ये रहेगा कि जो सुख भाव के स्वामी हैं चंद्रदेव, ये विराजमान है मेष राशि में, अपने मित्र की राशि में, और सूर्य गुरु भी बैठे हैं साथ में, ये भी इनके मित्र हैं। तो सुख भाव बढ़ा रहेगा सभी जातक जातिकाओं की जिनकी मेष राशि और मेष लग्न है। और ऐसी स्थिति में उनका सुख भाव बढ़ा रहेगा, संतान सुख बढ़ा रहेगा, भाग्य से सारे काम होंगे। लेकिन चूंकि शनि मंगल एक साथ बैठे हुए हैं, तो आय भाव में कुछ परेशानी रह सकती है, कर्म भाव में कुछ परेशानी रह सकती है, क्योंकि पद प्रतिष्ठा और आय भाव के स्वामी शनि है और शनि के साथ मंगल बैठ गए हैं। तो गोचर में जब तक कि मंगल अपनी जगह से हटके जब एक महीने की इस कुंभ राशि से निकलकर मीन में जाएंगे, तब तक का यही फलादेश रहेगा। आप इसे नोट कर लें, यही फलादेश सटीक रहेगा, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो शनि मंगल जब तक एक साथ है, तब तक ऐसे लोग मूडी रहेंगे और उनके कर्म में और आय भाव में दिक्कत तो रहेगी, लेकिन भाग्य उनका अच्छा साथ देगा और सुख भाव अच्छा रहेगा और उनका पूरी तरह से बुद्धि विवेक
काम करेगा और अपने बुद्धि विवेक से कई कामों में वो सुधार करेंगे। यही फलादेश मेष लग्न और मेष राशि के गोचर में सभी जातक जातिकाओं को रहेंगे। पुनः अपनी जन्म पत्री देखकर इसे ध्यान रखें और यही स्थिति बनी रहेगी। आगे भविष्य में फिर मैं इस पर चर्चा करूंगा जब गोचर में गुरु महाराज वृश्चिक राशि में आएंगे। अभी वो मेष में ही बैठे हैं, इसलिए अप्रैल में यही आपकी स्थिति रहेगी। अब आपको दिखाते हैं कि मेष लग्न में गोचर में ही जब मेष राशि के अलावा वृष राशि का चंद्रमा जिनका बना हुआ है, जिनकी जन्म पत्रियों में, उनका फलादेश क्या रहेगा। खाली इसमें एक चीज परिवर्तित होगी कि शुभ भाव के स्वामी चंद्रदेव हैं और वो बैठ गए वृष राशि में, तो ऐसी स्थिति में सुख भाव में बढ़ोतरी करेंगे। बाकी पूरा अप्रैल और मई का माह 2024 का सेम रहेगा। जिनकी भी अपनी अपनी जन्म पत्रियां खोल के सभी जातक जातिकाएं देखें जिनकी मेष लग्न है और राशि वृष है, ऐसे ही सभी लोग के फलादेश रहेंगे जिनकी मिथुन राशि है। इनका गुरु ग्रह भाग्य भाव का स्वामी है, भाग्य इनका काम करता रहेगा और इनका सुख भाव जो है वो चूंकि इनके अपने से 12वें भाव में बैठा है, इसलिए कुछ सुख भाव में कमी रहेगी। बाकी पूरा फलादेश वही रहेगा उनका, जिनका मेष लग्न है और मिथुन राशि है गोचर में। आइए गोचर में ही जिनकी भी लग्न कुंडली की मेष लग्न है और उनकी राशि कर्क है, तो उनमें क्या परिवर्तन होगा जो मैंने शुरू में कहा। तो ये चंद्रदेव अपने ही घर में विराजमान है। मेष लग्न की सभी जातकों की जन्म पत्रियां अपनी अपनी खोल लें। गोचर में सन 24 में यही स्थिति रहेगी जो मैंने पुनः अभी आपको बताया था। तो इसमें सुख भाव का बहुत अच्छा बढ़ जाएगा और बाकी फलादेश वही रहेगा। भाग भाव वैसे ही काम करेगा और बुद्धि विवेक वैसे ही काम करेगी और बहुत ही उच्च स्तर का बुद्धि विवेक उनका रहेगा। आइए अब इनका मेष लग्न के सभी जातक जातिकाओं की गोचर में जिनकी सिंह राशि है उनकी क्या स्थिति रहेगी। क्योंकि सुख भाव का स्वामी अपने से दूसरे भाव में बैठ गया, तो सुख भाव का स्वामी जब अपने से दूसरे में बैठ गया तो यह सुख भाव का स्वामी जब अपने ही मित्र के राशि में बैठा है, तो गोचर में यह अप्रैल और मई के महीने में इनको अपनी संतान से बड़ा ही अच्छा सुख प्राप्त होगा। और संतान इनकी चूंकि मेष राशि में सूर्य बाबा बैठे हैं, तो सूर्य महाराज बहुत तेजी से संतान की उन्नत करेंगे, बुद्धि की उन्नत करेंगे। और गुरु महाराज नवम भाव के स्वामी होकर लगे बैठे हैं, तो सूर्य और गुरु यह दोनों राजयोग कारक हैं। और ऐसे में मेष लग्न के सभी जातक जातिकाओं का सबसे अच्छा समय चलता रहेगा और ये गोचर में 2 महीने यही रिजल्ट रहेगा। आइए सभी मेष लग्न के जातक जातिकाओं का जो गोचर में कन्या राशि होगा उसका क्या फलादेश होगा। कन्या राशि सुख भाव का ये तीसरे भाव में आया है, तो चूंकि पराक्रम भाव होता है लग्न के आधार पर तीसरा भाव, और यहाँ सुख भाव के स्वामी चंद्रदेव बैठे हैं मेष लग्न में 6ठे भाव में, तो केतु के साथ बैठ गए हैं, इसलिए कभी कभी मन खिन्न रहेगा। बाकी सारा फलादेश वही रहेगा। फिर थोड़ी देर के लिए मन खिन्न रहने के बाद, क्योंकि केतु छाया ग्रह है, थोड़ी देर के बाद फिर यही महीने 15 दिन में जब चंद्रमा अपने से मुख करेगा तो इनका मन अच्छा रहेगा। आइए अब तुला राशि में गोचर में बात करते हैं। मेष लग्न के सभी जातक जातिकाओं की जन्म पत्रियां अपनी अपनी खोल लें और उसमें देखें कि मेष लग्न गोचर में मेष लग्न नहीं बदलेगा और गोचर में
जिनकी तुला राशि है और मेष लग्न के जितने भी जातक जातिकाएं हैं उनकी 2024 के अप्रैल मई में यही फलादेश रहेगा, जब तक कि गुरु महाराज अपनी राशि न बदले और शनि महाराज जो कि कुंभ राशि में बैठे हैं, और मंगल बदल जाएंगे। और मंगल जब बदलेंगे महीने भर बाद और गुरु बदलेंगे तभी कुछ परिवर्तन आएगा, नहीं तो सेम यही स्थिति रहेगी। अब आइए तुला राशि के बाद वृश्चिक राशि के सभी जातक जातिकाओं के बारे में आपको बताना चाहूंगा। वृश्चिक राशि के जातक और जातिकाएं जिनका जन्म पत्री से जन्म से कुंडली मेष लग्न की है और गोचर में उनकी स्थिति क्या रहेगी उस पर फलादेश करते हैं। देखिए, सुख भाव के स्वामी 1 2 3 4 5 पांचवें भाव में अपने यहाँ आके बैठ गए, जो कि मेष लग्न से अष्टम भाव है। तो सुख भाव में अचानक सुख बढ़ेगा और पूरी तरह से मन उनका अध्यात्म में भी लगेगा, और यह स्थिति अप्रैल और मई के महीने भर सेम यही बनी रहेगी वार्षिक फल में। आइए अब बात करते हैं धनु राशि के सभी जातक जातिकाएं जिनकी मेष लग्न है, गोचर में जिनकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा अप्रैल और मई के महीने के लिए। इनका क्या रहेगा, सुख भाव अपने से छठे भाव में आ गया है, धीरे धीरे इनके सुख भाव में सुधार होता रहेगा अप्रैल और मई के महीने में। आइए अब बात करते हैं यही मकर राशि के सभी जातक जातिकाओं की, जो कि गोचर में जिनकी मेष लग्न और राशि मकर होगी। इन्हें देखिए, सुख भाव का स्वामी चंद्रदेव अपनी सातवीं दृष्टि से उसी के घर को देख रहा है, इसलिए सुख भाव बढ़ा रहेगा, मन शांत रहेगा और बाकी फलादेश सब वही रहेंगे। भाग्य भाव वैसे ही काम करेगा और बुद्धि भाव और संतान भाव को स्वामी सूर्य अपने उच्च में है मेष राशि में, इसलिए संतान की बढ़ोतरी होगी। बुद्धि भाव से अपने कई झुके कामों को भी बनाएंगे। जो भी जातक जातिकाएं जिनका गोचर में ये मेष लग्न है और राशि जिनकी मकर है, पैदा होते में जो लग्न की बनी थी और जो राशि बनी थी वो कभी भी बदलती नहीं है, तो उन्हें बस यही ध्यान देना है कि गोचर में इस वक्त कौन से ग्रह कहां बैठे हैं। इसी के आधार पर ये सन 2024 का अप्रैल मई का फलादेश रहेगा। इसमें परिवर्तन तभी होगा जब कोई ग्रह गोचर में इधर से उधर बैठेगा। आइए अब बात करते हैं कुंभ राशि के सभी जातक जातिकाओं का गोचर में सन 2024 के अप्रैल में जो फल रहेगा। सुख भाव के स्वामी अपने से 8वें में बैठ गए, तो यह सुख भाव डाउन रहेगा। जिन जातक जातिकाओं की गोचर में मेष लग्न है और कुंभ राशि है, क्योंकि गोचर में ग्रह बदलते हैं और लग्न और राशि कभी नहीं बदलती है, तो अपनी अपनी जन्म पत्रियां खोलिए और देखिए कि गोचर में जो राशि आपकी लिखी हुई है लग्न में 1 और राशि में जिसमें चंद्रमा बैठे हैं कुंभ है, ये बदलेगी नहीं। लेकिन गोचर में जो ग्रह आया हुआ है तो सूर्य इस वक्त मेष राशि में है और गुरु इस वक्त मेष राशि में है और शनि इस वक्त कुंभ राशि में है, तो इनके फलादेश गोचर के आधार पर ही होंगे। तो गोचर में सूर्य अपने उच्च में है और गुरु 9वें भाव के स्वामी है और अपने मित्र के राशि में सूर्य के साथ बैठे हैं, ये राजयोग कारक है। ऐसे में सभी जातक जातिकाओं को इसका फल ये मिलेगा कि भाग्य इनका तेजी से काम करेगा, रुके काम इनके बनेंगे और मीन राशि को भी वही रिप्रेजेंट करते हैं गुरुदेव, तो बाहरी लोगों से काम बनेंगे और अपनी सप्तम दृष्टि से दाम्पत्य जीवन को देख रहे हैं, पंचम दृष्टि से संतान भाव को देख रहे हैं और नवम दृष्टि से अपने भाग्य भाव को देख रहे हैं। इसलिए इन्हें उत्तरोत्तर 2 महीने तक ये अप्रैल और मई में अच्छे ही परिणाम प्राप्त होंगे। और सूर्य महाराज की सिर्फ 7वीं दृष्टि होती है, तो अपने उच्च में बैठकर
अपनी नीच राशि में वैवाहिक जीवन देख रहे हैं तो थोड़ा बहुत क्रोध आ सकता है, बस इतने हैं। अब ये मीन राशि में क्या फल देंगे, आइए बात करते हैं। मीन राशि में बैठकर चंद्रमा, शुक्र, बुध और राहु 4 ग्रह बैठ गए और केतु उन्हें देख रहा है। जिन भी जातक जातिकाओं की मेष लग्न है और राशि मीन है, जो कि जन्म के टाइम में बना है जन्म पत्री, वह चार्ट कभी बदलता नहीं है। गोचर में ये ग्रह बैठे हैं, ये गोचर में आके उनकी ही कुंडली पर जब बैठते हैं, उसमें आप उसको इमेजिन करते हैं तो देखेंगे कि सूर्य और गुरु सभी मेष लग्न वालों के लिए योग कारक है और इस वक्त अपने मेष में बैठे हैं गोचर में, तो भाग्य भाव और बुद्धि भाव के स्वामी अपने राजयोग को बनाए हुए बैठे हैं। तो यह समय बहुत ही अच्छा गोचर में अप्रैल मई में रहेगा सभी जातक जातकों के लिए। नमस्कार, ज्योतिष आपका